हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। माई सेल्फ रेखा चौधरी, वेलकम टू DMLT क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। टिश्यू प्रोसेसिंग मतलब आपका ये वाला चैप्टर इंक्लूडेड है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। हिस्टोपैथोलॉजी आपके सेकेंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, ऐसे ही हम हिस्टोपैथोलॉजी भी हम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम हिस्टोपैथोलॉजी के नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। हिस्टो का मतलब होता है बेटा टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। पैथो का मतलब डिजीज, लॉजी मतलब स्टडी। कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे? टिश्यू की स्टडी के बारे में। नॉर्मल स्टडी के बारे में नहीं, डिजीज। टिश्यू के अंदर डिजीज हो चुकी है, उस स्टडी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हमारी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, जिसका फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग। आपकी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप क्लासों को वॉच कर सकते हो। तो सबसे पहले हम टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में जान लेते हैं। जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब टिश्यू की हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो टिश्यू को हम कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के तो क्या किया जाता है? पास किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी क्या होता है? बायोप्सी मतलब होता है कि लिविंग बॉडी से टिश्यू को लेना। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ह्यूमन बॉडी है, उससे हम टिश्यू को क्या ले रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, टिश्यू को ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज बायोप्सी, राइट? मतलब लिविंग बॉडी से हम सैंपल को ले रहे हैं, टिश्यू को ले रहे हैं स्पेशली, उसको बोलते हैं हम बायोप्सी। सेकंड है हमारा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब डेड बॉडी से किसी भी टिश्यू ऑर्गन को रिमूव करना, वो कहलाती है हमारी ऑटोप्सी, राइट? बायोप्सी ऑटोप्सी के बारे में समझ में आया? बायोप्सी कहलाएगी जहां अपन लिविंग बॉडी से लेते हैं, दैट इज डेड बॉडी। ठीक है, लिविंग बॉडी से टिश्यू को रिमूव करना बायोप्सी, डेड बॉडी से टिश्यू ऑर्गन को रिमूव करना, दैट इज ऑटोप्सी। नाउ सेकंड है, हमने बायोप्सी ले ली, सपोज करोगे हमने बायोप्सी ली लिविंग बॉडी से, उसकी हमें जांच करनी है, तो सेकंड स्टेप आता है हमारा रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, जिस पेशेंट से हमने बायोप्सी को लिया है उस पर हम क्या कर देंगे? उसकी लेबलिंग कर देंगे, उसके नाम, उसकी एज, उसका सेक्स, उसकी डेट ऑफ बर्थ, लाइसेंस नंबर, जो भी फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारी चीजें हम वो क्या कर देंगे? लेबल कर देंगे, राइट बेटा? रिसीविंग और एंड लेबलिंग ऑफ द स्पेसिमेन। तो इस प्रकार से हम सैंपल की क्या कर देंगे? लेबलिंग कर देंगे। थर्ड प्रोसेस आता है हमारा फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब जहां जो हमने टिश्यू लिया है उसको क्या करेंगे? हम फिक्स करेंगे। फिक्सेशन करने के लिए हम नॉर्मली जो सॉल्यूशन यूज में लेते हैं वो होता है हमारा 10% फॉर्मेलिन। क्या होता है बेटा? 10% फॉर्मेलिन हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन यूज में लेते हैं। किस लिए लेते हैं? टिश्यू को फिक्स करने के लिए। सपोज करो हमने बायोप्सी कहाँ पे परफॉर्म की है? ओटी रूम में। ओटी रूम में से हमने टिश्यू सैंपल को रिमूव किया है, अब उसको हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखेंगे। फिक्सेशन का मतलब होता है कि डिकम्पोजिशन एंड प्यूट्रिफिकेशन से बचाना। टिश्यू को क्या होगा? डिकम्पोज होने से बचाएगा और उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाने का काम करता है हमारा 10% फॉर्मेलिन। तो उस हमारे टिश्यू को किस में रख देंगे बेटा? हम 10% फॉर्मेलिन के अंदर रख देते हैं। अगला आता है हमारा ग्रोसिंग। अब हमें क्या करनी है? उस बायोप्सी की जांच करनी है। तो जांच करने से पहले हम क्या करेंगे? ग्रोसिंग। ग्रोसिंग का मतलब होता है काटना, मतलब ग्रोस करना। ग्रोस, सपोज करो कि ओवेरी का हमने टिश्यू लिया, ठीक है, पूरी ओवेरी की बायोप्सी लिया। अब उस बायोप्सी में हमें पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना है कि आखिर डिजीज किस एरिया पे है। ऐसा तो नहीं हम पूरी ओवेरी को ले सकते हैं और पूरी ओवेरी की बायोप्सी कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, फिक्सेशन कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें उस एरिया को चूज करना है जहां पर क्या है? डिजीज है। ठीक है, जहां पर डिकम्पोज हो रहा है टिश्यू, उस एरिया को हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होता, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोसिंग। अगला स्टेप आता है हमारा फिर से फिक्सेशन। अब आप सोचोगे कि मैम 2 बार फिक्सेशन आ गया, तो यस बेटा, एक फिक्सेशन हम तब करेंगे, ये वाला फिक्सेशन हम कब करेंगे? जब ओटी रूम से हम लैब तक सैंपल को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओटी रूम से कहां तक? लैब तक हम सैंपल को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस दौरान हम क्या करेंगे? टिश्यू को 10% फॉर्मेलिन के अंदर हमारी लैब तक
पहुंचाते हैं। तो एक फिक्सेशन तो पहले ही हो जाता है। नाउ सेकंड फिक्सेशन मतलब ग्रोशिंग के बाद हमने इतना सा टिश्यू सैंपल लिया है, तो उस सैंपल की क्या करेंगे हम फिक्सेशन, उसको भी किस में करेंगे 10% फॉर्मलिन। वैसे 10% फॉर्मलिन नॉर्मल लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है बिकॉज इजी टू प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर करना बहुत इजी होता है। वैसे तो बहुत सारे फिक्सेटिव है जैसे कि हेलिस फ्लूइड हो गया, B5 हो गया, बोवाइन हो गया, ये सारे फिक्सेटिव होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली कौन सा लेते हैं बेटा 10% फॉर्मलिन हम फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं। फिक्सेशन हो गया। अगला स्टेप आएगा हमारा डीकैल्सिफिकेशन एंड डिहाइड्रेशन। डीकैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम को रिमूव करना, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना। अब सपोज करो कि हमने बायोप्सी ली है बोन की, तो हम कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे डीकैल्सिफिकेशन, क्योंकि बोन के अंदर क्या होता है कैल्शियम होता है, और जब हम कैल्शियम को जब तक रिमूव नहीं करेंगे जब तक उसकी कटिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हम कौन सा मेथड परफॉर्म करेंगे डीकैल्सिफिकेशन। और सपोज करो बायोप्सी हमारी बोन की नहीं आई, किसकी आई है ओवेरी की आई है, तो डीकैल्सिफिकेशन स्टेप को क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। कौन सा स्टेप अपनाएंगे हम डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होता है हमारा किससे अल्कोहल से। किससे होता है बेटा अल्कोहल। कौन से अल्कोहल 100% जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल से हम कौन सा स्टेप कंप्लीट करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हमेशा करते हैं हम 100% अल्कोहल सॉल्यूशन से। अब एक बात यहाँ पे आती है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे सॉल्यूशन का क्या हुआ है डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं। सपोज करो कि हमने डिहाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली। अब उस टिश्यू सैंपल को हम कहाँ पे रखेंगे एनहाइड्रोज, ठीक है एनहाइड्रोज कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। एनहाइड्रोज कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिस बायोप्सी का हमने डिहाइड्रेशन किया है उसको कहाँ रखेंगे हम एनहाइड्रोज कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे। अगर इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है आपका ब्लू कलर, तो इसका मतलब आपका डिहाइड्रेशन इनकम्प्लीट है, राइट। अगर एनहाइड्रोज सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है बेटा ब्लू कलर हो जाता है, तो इसका मतलब आपका डिहाइड्रेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है। और अगर इस सॉल्यूशन का कलर कलरलेस रहता है तो आपका डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्या हो चुका है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर ब्लू हो जाता है तो डिहाइड्रेशन इनकम्प्लीट है, और अगर ब्लू नहीं होता है तो डिहाइड्रेशन आपका कंप्लीट है। कंप्लीट। अगला आता है क्लियरिंग। क्लियरिंग मतलब उसको अच्छे से साफ सफाई करना। क्लियरिंग जानते हैं ना क्या होती है साफ सफाई करना। तो क्लियरिंग मतलब अब हमने जो टिश्यू लिया है टिश्यू के अंदर से किसको निकालेंगे हम अल्कोहल को। किसको निकालेंगे बेटा अल्कोहल को निकालेंगे। तो क्लियरिंग के लिए जो रिएजेंट यूज में लेते हैं वो होता है हमारा ज़ाइलीन। ज़ाइलीन का काम होता है अल्कोहल को टिश्यू के अंदर से निकाल देना, ठीक है। अल्कोहल को किसके अंदर से निकाल देना टिश्यू के अंदर से निकाल के फेंक देना, वो काम करता है हमारा ज़ाइलीन। क्लियरिंग हो गई। क्लियरिंग के बाद होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब अंदर से उसकी अच्छे से साफ सफाई करना। क्लियरिंग हो चुका है। क्लियरिंग किससे करी ज़ाइलीन से। अब ज़ाइलीन को भी तो हटाएंगे ना, ज़ाइलीन को भी तो हटाना ही है। तो ज़ाइलीन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं इनफिल्ट्रेशन करते हैं। इनफिल्ट्रेशन मतलब उसके अंदर से साफ सफाई करते हैं। इनफिल्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, एक बॉक्स लेंगे और बॉक्स के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। क्या ऐड कर देंगे बेटा मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। और हमारा जो टिश्यू है उसको इस मेल्टिंग पैराफिन वैक्स के अंदर क्या कर देंगे रख देंगे, तो हमारा इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अगला है हमारा एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब उसको बांधना। अब टिश्यू को क्या करेंगे हम बांधेंगे। इतने सारे प्रोसेस से बेचारे को गुजारा है तो वो इधर उधर नहीं हो जाए, तो इसलिए उसको क्या करेंगे हम एम्बेड करेंगे, उसको बांधेंगे। एम्बेड के लिए हम 2 मोल्ड यूज में लेते हैं। 2 मोल्ड हम यूज में लेते हैं जिनको हम बोलते हैं ल्यूक हार्ट। क्या बोलते हैं बेटा ल्यूक हार्ट एल्ड मोल्ड। ये एल शेप के आपके बने होते हैं। ये दोनों एल शेप को आप जोड़ोगे तो आपका एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर आप क्या ऐड कर दोगे मेल्टिंग पैराफिन वैक्स ऐड कर दोगे, और इस वैक्स के अंदर आप क्या रख दोगे टिश्यू, ठीक है टिश्यू रख दोगे। और आप इसको लगभग ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो। इसका एक बॉक्स तैयार हो जाएगा और उस बॉक्स के अंदर क्या होगी आपकी टिश्यू सैंपल होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब टिश्यू को एम्बेड करना, बांध देना। अगला इस
हमारा आता है सेक्शन कटिंग। अब उस बॉक्स की क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे, सेक्शन कटिंग करेंगे। तो सेक्शन कटिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज में लेते हैं दैट इज हमारा माइक्रोटोम। क्या होगा बेटा, माइक्रोटोम या टिश्यू कटर या बोन कटर के नाम से उसको जानते हैं। तो इस टिश्यू की कटिंग के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेंगे, माइक्रोटोम। अब माइक्रोटोम दिखता कैसा है, ठीक है, कैसा दिखता है। आप लोग गांव से हो सारे, हम भी गांव से है, तो गांव में जो घास काटने की मशीन आती है ना, वो मशीन आती है, पीछे से उसमें घास देते हैं, आगे से उसकी ऐसे चलाते हैं, सेम एज इट इज होता है हमारा माइक्रोटोम नाइफ। बस उसमें पीछे से नहीं देना होता है। उसमें क्या करेंगे कि उसमें स्क्वायर बॉक्स ऑलरेडी बना होता है, हमारा जो हमने एम्बेडिंग की थी टिश्यू की, उसको उस बॉक्स के अंदर फिट कर देंगे और हम उसको इस तरीके से चलाएंगे तो बोन हमारी जो टिश्यू है हमारा वो कट कट के रिबन्स के रूप में निकल जाएगा। उसको बोलते हैं हम सेक्शन कटिंग। अगला आता है हमारा माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है कि उसको माउंट करके रखना ताकि वो सालों साल चल सके। तो माउंटिंग कैसे करेंगे, सपोज करो हमने क्या की है, सेक्शन कटिंग की है। अब सेक्शन कटिंग के बाद जो हमारी वैक्स कट के आई है, वैक्स के अंदर क्या होगा, हमारा टिश्यू होगा। उन रिबन्स के अंदर क्या होगा, टिश्यू होगा। उन टिश्यूज को लेंगे, वाटर बाथ के अंदर डाल देंगे। वाटर बाथ में हम स्लाइड पे क्या ले लेंगे, हमारे टिश्यू को ले लेते हैं। टिश्यू को ले लिया स्लाइड पे। अब इसके ऊपर हम एक ड्रॉप किसकी डालेंगे, माउंटिंग की। किसकी डालेंगे बेटा, माउंटिंग रिएजेंट की। और माउंटिंग कौन सा होगा हमारा, डीपीएक्स या फिर कनाडा बाल्सम हम माउंटिंग मीडियाज यूज करते हैं। तो हम इसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एक मतलब प्रोटेक्शन का काम करेगा कि बाहर से कोई भी चीज उसको डैमेज ना कर सके। दैट इज कॉल्ड एज माउंटिंग। माउंटिंग हो चुकी। अब आता है हमारा अगला स्टेप, माइक्रोस्कोपी, कि हम आखिर टिश्यू प्रोसेसिंग कर किस ले रहे हैं। उस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। सो बेटा ये था आपका टिश्यू प्रोसेसिंग। अगर हम इस कंप्लीट चैप्टर की स्टडी करें तो ये कंप्लीट चैप्टर होता है लगभग आपके 1 मंथ के अंदर कवर हो पाएगा। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।